गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले कई लेक्चर से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। आज आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो बताए जाएंगे। पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे बेस्ड जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है पहले उनको देखेंगे, फिर जो थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिगर्स दिए जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड, और उन्हें सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। इसका प्रोसेस और कैपेसिटर या कंडेंसर में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने का प्रोसेस दोनों सेम होता है। जिन्होंने कैपेसिटर नहीं पढ़ा वो अगर रेजिस्टेंस वाला समझ लेता है तो वो कैपेसिटर वाला भी समझ लेगा, है ना। हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा हो, क्योंकि मैं सबके बिल्कुल उस वक्त ऑनलाइन सारा क्लास पढ़ा चुका हूँ। यूट्यूब पे वो पूरा सेव है, उसको आप जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। कुछ मोबाइल का अच्छा फ़ायदा उठाइए आप लोग, यूट्यूब पे आइए और NSC क्लासेस बाय डॉक्टर हामिद सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कंजूसी मत कीजिए लाइक करने में, है ना। तो दोस्तों, आज मैं पहले कुछ, है ना, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करूँगा। पिछले लेक्चर में 2 ट्रिक बताया था, 2 ट्रिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। उसी ट्रिक्स पे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। वालेकुम सलाम। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ 200 रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 100 ohm are arranged in series order, then equivalent capacity, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात हुई यहाँ पे, रेजिस्टेंस विल बी, ऑप्शन है आपके पास 200 ohm, 100 ohm, 20,000 ohm और 0.002 ohm। तो दोस्तों, आपको बताना है इनमें कौन सही जवाब है। इसमें कौन सा सही जवाब है? वेरी गुड। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सीरीज ग्रुपिंग में है तो सही जवाब क्या होगा? कल ट्रिक बताया गया था सीरीज ग्रुपिंग में। ट्रिक जो है कि अगर सारे इक्वल हो, सीरीज में हो, तो n/r करते हैं, नंबर को रेजिस्टेंस से गुना करते हैं, या 200 रजिस्टर से तो नंबर हो गया 200 और r हो गया आपका 100। तो दोस्तों कितने हो गए? 20,000 हो गया। तो सही जवाब इसमें से कौन सा हो गया? आंसर हो गया हमारा इसमें C नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन होगा, इफ़ 50 रेजिस्टर्स of 1000 ohm are arranged in parallel order, then equivalent
रेजिस्टेंस विल बी, क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके पास 1000 ओम, 5000, 50,000 ओम, 20 ओम, none of these. दोस्तों यहाँ पैरेलल में सजाए गए हैं, तो इसको कैसे बनेगा? यहाँ पे n है आपका, ट्रिक से बनाए, इस तरह के क्वेश्चंस को ट्रिक से। पैरेलल में ट्रिक बताया गया था r इन सीरीज, सीरीज में ये था n इंटू आर, और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP का फॉर्मूला था R/N। देखिए जिन लोगों ने YouTube पे पढ़ के आया, कितना तुरंत आंसर दे रहे हैं। आप लोग भी फ़ायदा उठाइए, YouTube पे आइए और जाके पढ़िए उसको। तो R कितना हो गया? 1000, और क्लास तो आना ही है। बाई क्या हुआ? आंसर कहाँ दीजिएगा? फिर क्लास ही में दीजिएगा ना आकर के। तो इस तरह से ये हो गया 20 ओम। इसी तरह का एक और ऑब्जेक्टिव थर्ड में, इफ n रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस एट फर्स्ट अरेंज्ड, वो कट रहा है, if n registers of equal resistance are arranged in series and then in parallel, फिर उसको पैरेलल में सजाया गया, then ratio of equivalent resistance then the ratio of equivalent resistance, ऑप्शन है आपके पास 1:1, n:1, n²:1, 1:n², और n²:1। कौन सा सही जवाब होगा? कैसे बनाएं आप लोग? वही ट्रिक से, RS/RP, NR/R/N, RR कैंसिल, n गुने n बटे नीचे 1, n²/1। इसलिए सही जवाब होगा, आंसर हो गया दोस्तों डी नंबर। इस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है तो लिख लें। बोलिए, आ रहे